हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज एज पार्ट 4 की क्लास लाया हूँ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ये वीडियो देखने से पहले वो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। अब देखिए बच्चों, क्या है हमारा 19वां क्वेश्चन है जो आज की शुरुआत करता है। और शुरुआत करते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। जो दो व्यक्ति हैं उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:9, यानी उनकी आयु यानी उम्र। तो उनकी जो वर्तमान उम्र है उनका अनुपात मुझे दिया है 5:9। वर्तमान जो उम्र है उनका अनुपात है 5:9। ये व्यक्ति ए हो गया, ये व्यक्ति बी है। अब क्या कह रहा वो, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो अनुपात के हिसाब से मैं देखूं तो ये जो हम यहाँ x मान सकते हैं, जो b है वह ज्यादा होगा। अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो यहाँ 9x है जो कि 5x से ज्यादा है। इसका मतलब उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, यानी दोनों लोगों के बीच का डिफरेंस है 40 वर्ष। कितना है, 40 वर्ष, क्योंकि एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब दोनों लोगों की आयु के बीच का डिफरेंस है 40 साल। तो भाई दोनों लोगों के आयु के बीच का डिफरेंस हो गया 40 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब देखो, यदि मैं 9x में से 5x घटा दूं तो वैल्यू कितनी बचेगी, 40 वर्ष। ये मेरा सवाल कहता है, जो सवाल ने मुझे बना कर दिया है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 9x में से 5x गया तो बचेगा 4x। 4x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x की वैल्यू होगी 10 वर्ष। कितनी होगी, 10 वर्ष। तो वर्तमान में कितने साल का है, वर्तमान में ए होगा 5 गुणे 10 50 साल का, जबकि बी होगा 9 गुणे 10 90 साल का। अब मुझे उनकी आयु का योग कितना होगा, दोनों को जोड़ के बताना। तो सर 140 वर्ष, 90 और 50 140 वर्ष। तो आप कहोगे सर उनकी आयु का योग होगा 140 वर्ष। उनकी आयु का योग कितना होगा बच्चों, उनकी आयु का योग होगा 140 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। तो हर्ष जो है उसकी आयु कितनी है, 40 वर्ष। हर्ष की आयु 40 वर्ष है। ठीक है। ऋत की आयु 60 वर्ष है। ऋत कितने साल का है, ऋत की आयु कितनी है बच्चों, 60 वर्ष। क्या कह रहा वो, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो अभी कितना है, अभी अगर मैं देखूं हर्ष और ऋत वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है। हर्ष है 40 साल का, ऋत है 60 साल का। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2:3। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3। कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो मैं लिखूंगा फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखो पहले जा रहे हैं तो उम्र कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अनुपात में क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा, 2 से 3 हो रहा। तो ये क्या है, गलत है। फिर हम अपना यहाँ से नहीं निकाल सकते, जो हम आपको यहाँ से यूनिट निकालना सिखाते थे उसको हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, फिर हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 के बीच, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1। क्योंकि यहाँ देखो 3 था, वर्तमान में 3 है, तो कुछ साल पहले 3 से कुछ कम होना चाहिए ना अनुपात, लेकिन अनुपात ज्यादा है। जब ज्यादा है तो फिर हम ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले में जा रहे हैं ना। तो क्या होगा, मैं देखूंगा दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में यहाँ डिफरेंस 1 का है और दोनों के बीच में यहाँ डिफरेंस 2 का है। जबकि डिफरेंस तो हर समय बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि उम्र बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। जितना अंतर पहले था उतना बाद में होगा और हमेशा होगा। तो जो जितना डिफरेंस ऊपर आया उसका गुणा करेंगे हम नीचे, जितना डिफरेंस नीचे आया उसका गुणा करेंगे हम ऊपर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, न्यू आ गया कितना, न्यू रेशियो कितना आया, 4 अनुपाते 2 3 6। यहाँ देखो 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो पहले उम्र 4 थी, कुछ साल पहले कितनी हो गई, 3। कितने का यूनिट की गिरावट हुई, 1 यूनिट की। पहले 6 थी, कुछ साल पहले हुई 5। तो कितने यूनिट की गिरावट हुई, यूनिट का। कितने यूनिट का आया, 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट।
मुझे दिया गया है 4 यूनिट की वैल्यू है 40। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे? 40। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 40 है, क्योंकि देखो यहाँ 4 यूनिट है, लेकिन रियल टी में कितने साल का? 4 साल का। रियल टी में कितने साल का है? 40 साल का। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 वर्ष। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 साल। यानी कितने वर्ष पहले? तो 10 साल पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितने यूनिट था? 6 से 5 साल उम्र हुई, 4 से 3, तो 1 यूनिट था। इसका मतलब है वर्तमान से 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ये तो हो गई बच्चों देखो तरीके से। अगर आप इसको सवाल को बेसिक लगाने की कोशिश करते, किस प्रकार लगाने की कोशिश करते? बेसिक। तब आप किस प्रकार लगाते ये थोड़ा देखिए कि आप किस प्रकार सर इसको क्वेश्चन को जो हो सॉल्व करोगे। तो देखो क्या है, मुझे क्या दिया था? मुझे दिया था हर्ष की आयु 40। ठीक है सर। ऋत की आयु 60। ये मेरे वर्तमान की बात की गई थी। मुझे कुछ साल पहले जाना था, फ्यू सम ईयर। मुझे कुछ साल पहले जाना था, तब मेरा अनुपात 3:5 होना था। ठीक है, यहाँ ऋत की आयु 60 थी। अब मैंने माना यहाँ फ्यू सम ईयर्स कितना मान लू? मैंने कहा सर एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लिया, यानी आज से कुछ साल पहले जा रहे हैं तो उम्र में गिरावट होगी। उम्र 40, वर्तमान 40 है, पहले जाएंगे तो कुछ कम होगी, पहले जाएंगे तो कुछ कम होगी। ये बात तो समझ में आई ना? तो मैं पहले जा रहा, चलो पहले जा रहा, कितने साल पहले जा रहा? एक्स वर्ष पहले जा रहा है सर। तो 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, जब जाके आपकी वैल्यू होगी 3/5। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 200 माइनस 5x, 200 माइनस 5x, 180 माइनस 3x। ये इधर 200 माइनस 180, 3x प्लस 5x। क्या होगा? 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 वर्ष। कितना आएगा? x बराबर 10 वर्ष। तो आज से कितने साल पहले? सर आज से 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु की 3 गुनी होगी। अब से 8 वर्ष बाद जो मेरी आयु है वह उनकी आयु कितनी होगी? 3 गुनी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? पहले बात तो देखो, 16 वर्ष पहले की बात हो रही है। 16 वर्ष पहले देखो बच्चों, 16 वर्ष पहले, एक एक लाइन एक एक स्टेप। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुनी अधिक थी। ठीक है, दादा पोती, ठीक है, तो दादा की आयु मेरी आयु से 8 गुनी अधिक थी, यानी मेरी 1 तो दादा की 8। ये चीज आपको समझ में आई? फिर क्या कह रहा? अब से 8 वर्ष बाद, यानी पहले मैं 16 वर्ष पहले से मैं आया वर्तमान में। वर्तमान में आने के बाद मैं गया 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। यानी मेरी आयु मैंने मान ली फिर 1 है, और उनकी आयु 8 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब रियलिटी में यहां से यहां तक देखूं बच्चों, तो डिफरेंस कितने का है? 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद से 24 का। कितने साल का? 24 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर आया यहाँ पे? 24 वर्ष। ठीक, लेकिन यहाँ 16 वर्ष पहले की बात हो रही, यहाँ 8 वर्ष बाद की, तो अनुपात बढ़ना चाहिए। मैं पहले से बाद में जा रहा तो मेरी उम्र बढ़नी चाहिए, लेकिन रेशियो यहाँ कम दिख रहा, रेशियो यहाँ छोटा दिख रहा। पहले वाला बड़ा दिख रहा और बाद वाला छोटा। तो पहले हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए मैं देखूंगा 8 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का? सर 7 का। 3 और 1 के बीच में सर 2 का। जो डिफरेंस नीचे है उसका गुणा ऊपर, और जो डिफरेंस ऊपर है उसका गुणा नीचे। चलिए, 8 गुणे 2, 1 गुणे 2, नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? 3 गुणे 7, क्योंकि यहाँ होगा 2 का गुणा और यहाँ होगा 7 का गुणा। तो कितना होगा?
3 × 7 रेशियो 1 × 7, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यहाँ 7 21, 7 एकम 7। अब बढ़ रहा 16 वर्ष पहले ये था और 8 वर्ष बाद की कहानी ये है। देखो उम्र बढ़ गई, 16 से कितनी हो गई 21। यूनिट में देखो 2 से 7 हुआ 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट, इसका मतलब है 5 यूनिट, 5 यूनिट उम्र बढ़ी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 24 साल, क्योंकि 5 यूनिट में कितने वर्ष बीत गए? 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद तक, तो पूरे कितने साल बीत गए बच्चों? 8 वर्ष बाद तक कितने साल बीत गए सर? 24 साल। 5 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 24/5, भाग दोगे 4.8, कितना आएगा? 4.8। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, इतना नोट हो गया। अब देखिए वैल्यू कितनी आई? 4.8, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहां रखूंगा, देखिए वैल्यू आ जाने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आई? 4.8। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, और हमारी यूनिट कितनी है? हमारी यूनिट कितनी है बच्चों? 16। कितनी है? 16 वर्ष पहले कितनी थी? 16। दादाजी की कितनी थी? 16, और पोती की कितनी थी? 2। 16 वर्ष पहले 1 यूनिट की वैल्यू 4.8, तो 16 यूनिट की। ये 16 वर्ष पहले की बात हो रही, किसकी हो रही? 16 वर्ष पहले, दादा और पोती, 16 वर्ष पहले। तो 16 गुणे 4.8, 16 गुणे 4.8, ठीक है। यहाँ 16 गुणे वो, यहाँ कितनी थी? 1, यहाँ कितनी? 2 यूनिट, 2 गुणे 4.8। ये पता चल रही उम्र मुझे कब की? 16 साल पहले। 16 अट्ठे 96, 9 16 चौके 64, और 9 73, 73.6। 16 अट्ठे वो 16 का पहाड़ा पढ़ना था 8 बार, सॉरी बच्चों, 16 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार। 16 एकम 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 8 हासिल आई 12, 16 चौके 64, 64 और 12 कितना होगा? 76, 76.8। यहाँ कितना आया? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9, 9.6। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है ये तो 16 वर्ष पहले की उम्र हो गई, 8 वर्ष पहले मेरी आई और मेरे दादा की कितनी थी? वर्तमान से 8 साल पहले। ये वर्तमान से 16 साल पहले की घटना है। अब मुझे वर्तमान से 8 साल पहले की जाने हैं, यानी 8 साल 8 वर्ष पहले। अभी मैं 16 वर्ष पहले जाता, अब मैं 8 वर्ष पहले जाऊंगा तो 8 साल उम्र और बढ़ गई, 8 वर्ष उम्र और बढ़ जाएगी। बढ़ा दीजिए। तब उनकी आयु का अनुपात क्या था ये बताना है। तो देखो 76 में 8 जोड़ा तो कितना होगा? 84.8, 8 और 9 17, 17.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब आप इसको काट दोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा। अगर नहीं काट सकते तो देखो हम बता रहे हैं, देखो बच्चों आप काटोगे 848 रेशियो 176, काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर काटो, 4 पंचे 20, 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 53 रेशियो 11। कितना आया? 53 रेशियो 11। लेंदी सवाल था, लेंदी सवाल था, छोटा सवाल नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया हो तो थोड़ा वीडियो रिवर्स करके फिर से क्वेश्चन को देखिए कि हमने एक एक स्टेप में क्या किया है, तो आपको बेसिकली अच्छे से आ जाएगा बच्चों। अब हमारा अगला सवाल देखिए, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। एक तरफ सुमित है, दूसरी तरफ है प्रकाश। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, ये मेरे क्वेश्चन ने कहा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जो सुमित है वह इससे कितना छोटा है? 6 वर्ष, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 साल। यूनिटों में देखें तो 3x में से 2x गया, तब जाके कितना वर्ष का डिफरेंस आया? 6 साल का। तो 1x की वैल्यू 6 वर्ष, यानी x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, तो ये हो गए 12 साल के, 6 दूनी 12, और ये हो गए 6 ती 18 साल। कितने साल के हो गए? ये 12 साल के हो गए सुमित,
और ये हो गए 18 साल के। अब वो क्या कह रहा, 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। वर्तमान में सुमित 12 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद कितने का होगा? 6 वर्ष बाद सुमित होगा 18 का। और प्रकाश, अभी प्रकाश 18 का है, 6 वर्ष बाद प्रकाश कितने का होगा? 24 का। उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था? काटो, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 3:4, जो कि हमारा आंसर रहेगा। 3:4 ये हमारा आंसर रहेगा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।